कोई चीज़ स्थापित होती है तो आदमी को बड़ा सुगम लगता है, सरल लगता है। आज इंटरनेशनल योगा डे की हम तैयारी कर रहे हैं, परसों 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्वीकार्यता, मान्यता दिलाने में बड़ा योगदान किया। हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। परंतु उस योग को दुनिया के लोग जाने और माने, यदि किसी एक व्यक्ति ने पूरे संसार को अंदर, यदि संसार के अंदर वो पहुंचाया है तो श्रद्धेय स्वामी जी हैं। इसमें किंचित मात्र भी किसी भी तरह से न कहीं संशय है, न कोई किसी तरह से नकार सकता है। तो एक व्यक्ति के प्रयास से। दूसरा, यदि हम स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में करें, आज छोटे छोटे जो हम सेवा के कार्य करते हैं वो भी प्रशंसनीय है। कोई किसी को भोजन देता है, पानी देता है। इस कोरोना के टाइम पर विविध तरह से लोगों ने लोगों की सेवाएं करी। पर एक व्यक्ति एक जीवन में क्रिश्चियन वगैरह की, क्योंकि मैं किसी धर्म की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, परंतु वहाँ पर एक मान्यता है। कोई संत होता है, यदि 1, 2, 4 चमत्कार कर देता है, उसको संत की उपाधि दी जाती है। अच्छी बात है भाई, किसी के द्वारा किसी को उपकार पहुंचता है और एक जन सामान्य व्यक्ति से हट करके कोई विशेष उपकार दिला सकता है, उसका सम्मान होना चाहिए। पर वो उपकार एक व्यक्ति कितना कर सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा संसार का कितना उपकार हो सकता है, उसकी पराकाष्ठा है श्रद्धेय स्वामी जी। एक व्यक्ति के एक जीवन के अंदर इससे बड़ा उपकार किसी ने दिया हो, किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारे संसार ने उपकार पाया हो, न तो ज्ञात इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण है, न हमको लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसा कोई उदाहरण बनेगा। क्योंकि योग को जन जन तक, सैकड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचाने के उस अभियान को स्वामी जी ने किया। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, योग भी है, आप जुड़े हैं, इसीलिए किसी न किसी रूप में आप संपर्क में हैं। आप टीवी के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, विविध तरह के संसाधनों के माध्यम से, तो योग है, हम जानते हैं, हम मानते हैं। तो दुनिया की बीमारी, दुनिया के रोग शोक दूर हो रहे हैं। तो हम कहीं दिया तले अंधेरा ना हो जाए, आपो दीपो भव बन करके, स्वयं अपना दीपक बन करके योग का अनुसरण करेंगे, योग का पालन करेंगे, तो हम निरोग अवश्य बनेंगे। निरोगता के लिए बस योग के शरण में जाने की आवश्यकता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यदि आप निरामय शरीर को पाना चाहते हैं तो योग के शरण में आपको जाना होगा। कुछ दुराग्रही लोग हैं जो कहते हैं कि हमको पैथी के रूप में भी एक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया जाता है। अभी भी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये मिक्सोपैथी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आज भी लगभग 70% आबादी, दुनिया की आबादी परंपरागत चिकित्सा पर निर्भर है। सिर्फ 30% लोगों को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के संसाधनों का उनको लाभ मिल पाता है। यदि दूसरी दृष्टि से भी देखें तो जो 70% आबादी जिन चिकित्सा व्यवस्था से लाभ पा रही है वो सस्ती भी है, वो लाभकारी भी है, इसीलिए वो लाभ ले रहे हैं। सस्ती है इसीलिए सबके पहुंच में है। यदि योग के चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक, योग के विद्यार्थी, आयुर्वेद के विद्यार्थी इस देश और दुनिया में बढ़ेंगे तो सस्ती, सहज, सुलभ और प्रामाणिक चिकित्सा का कार्य करने वाले लोगों की भी एक टीम दुनिया को मिल सकती है। इसीलिए भी हमको योग और आयुर्वेद के प्रति गर्व और गौरव है। आज श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक पूरे देश और दुनिया में योग के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वह निःशुल्क कर रहे हैं। मुश्किल से हम समाज के अंदर उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनको हम एक आदर की दृष्टि से देखते हैं। कोई डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फ्री में लिख दे तो लगता है कि वो तो भगवान है, कोई सस्ते में भी लिख दें तो आज, और कोई ईमानदारी से भी चिकित्सा कर लें, बहुत हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। पर आज चिकित्सा का पेशा, वो चिकित्सा कम, व्यवसाय से भी ज़्यादा लूट खसोट की संज्ञा दी जा सकती है, उस स्थिति में है। ये सब चर्चा और वर्णन की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा कि किस तरह से मरने के बाद में भी आदमी को जिंदा दिखाया जाता है, वेंटिलेटर पर रखवाया जाता है, जिससे कि उसको ज़्यादा अर्थ का अर्जन किया जा सके। तो योग करने वाला
आयुर्वेद को अपनाने वाला कभी इस तरह के अमानवीय कृत्य में कभी सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि योग हमको सबसे पहले मानव बनना सिखाता है। आयुर्वेद मानवीय संवेदनाओं में जीना सिखाता है। तो जब हम योग करेंगे, आयुर्वेद करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे, एलोपैथिक प्रैक्टिस करेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऑनेस्ट के साथ ईमानदार बनेंगे और लोगों की जो सेवा है, जो उसका लक्ष्य है, उसको बखूबी हम निभाने वाले बनेंगे। इसीलिए आप कुछ भी बने, कुछ भी करें, परंतु आप योगी जरूर बने। योग और आयुर्वेद का आश्रय और आलम्बन आप जरूर लें, जिससे कि हम पूरे संसार और दुनिया की सेवा कर पाएँ। जहाँ तक बात रही कि कोई भी कहे कि मैं योग नहीं करता, मैं आयुर्वेद को नहीं अपनाता, ये बहुत ही एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये मिथ्या आलाप है। यदि आप घर में पालथी भी मार करके बैठते हो तो आप योग करते हो। यदि आप खड़े होकर के किसी भी तरह के आड़े तिरछे होते हो, करवट भी लेते हो, तो भी योग करते हो। तो योग से आप बच नहीं सकते हो। इसीलिए योग को ढंग से कर लो तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। आयुर्वेद के लिए कहते हैं मिक्सोपैथी आयुर्वेद नहीं अपनाएंगे। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि घर में तुम हल्दी डाल करके खाते हो तो आयुर्वेद को अपनाते हो, तुम जीरे के छोंक लगाते हो तो आयुर्वेद को अपनाते हो, पुदीने की चटनी खाते हो तो आयुर्वेद को अपनाते हो, तुम उसमें झींग की जीरे की छोंक लगाते हो तो आयुर्वेद को अपनाते हो, तुम गर्म पानी पीते हो तो आयुर्वेद को अपनाते हो, तुम चाय में अदरक और इलायची ठोक करके पीते हो तो आयुर्वेद को अपनाते हो। तो कोई भी ऐसा कहे कि आयुर्वेद एलोपैथिक के बिना, वो इमरजेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए। आयुर्वेद जीवन पद्धति है, जीवन का अंग होनी चाहिए। इसीलिए योग और आयुर्वेद का निषेध करने वाले वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस हो सकता है। वह एक तरह से मैं कहूँ कि यदि सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होने पर भी दिन में नहीं दिखाई देता है तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए आज भी हम हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है योग, अभिन्न अंग है आयुर्वेद। उस अभिन्न अंग को यदि थोड़ा सा विद्वत्तापूर्ण ढंग से, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, स्वीकार्यतापूर्ण ढंग से यदि हम करेंगे तो उससे हम देश, समाज और अपने परिवार का, स्वयं का भी हित और कल्याण कर सकेंगे। तो आइए हम सब मिल करके आग्रह दुराग्रह को छोड़ करके उन दुराग्रही लोगों का भी इलाज करते हुए उनको समझाएं। कोई कहता है कि मैं आयुर्वेद को नहीं मानता, तो आप सब लोग उससे कहिए कि भाई साहब, ये जीरे का छोंक लगाने का, वहाँ अमेरिका में जीरे का छोंक नहीं लगता, हल्दी नहीं डलती चाइना में, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भोजन की विविधता ये भारतवर्ष की खासियत है और वो आयुर्वेद से उत्पन्न हुआ है। तो जितनी भोजन की विविधता, यहाँ हम अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग भोजन खाते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं, अलग अलग जो हमारे क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। ये पूरी तरह से ये आयुर्वेद के ऋषियों की देन है। इसी तरह से विविध तरह के आज जितने भी फिजिकल एक्सरसाइज निकल करके आए हैं, उनका मूल आधार वो योग ही है। आज आप बैठ करके थोड़ी देर के लिए आंख मूंद करके आप बैठ, जब आपको टेंशन होता है, आप कितने भी नास्तिक हो, आप प्रयास करते हो, वो थक गया, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठने का प्रयास करते हो, वो भी योग है। तो आप क्यों बैठते हो फिर? यदि बैठते हो तो ढंग से बैठो, फिर 2 की जगह 10 मिनट बैठो। हम यही तो कह रहे हैं। जीरे की जगह तुम 1-2 चीज़ और डाल दो, छोंक लगा के खानी शुरू कर दो। हम इतना ही तो कहते हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं कहते हैं। तो इसको आप अपनाएं, जन जन तक पहुंचाएं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह भी बहुत अच्छी तरह से चलता रहे और आपको बहुत ज्ञान की अभिवृद्धि में साधन और सहायक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के, मंगल कामनाओं के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।